मामला क्या है ये? भैया मामला ये है कि हम हिंदू बच्चे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। हाँ हाँ, कौन सी पढ़ते हैं आप? मैं 11वीं। 11वीं? जी, मेरा नाम आयुष राम थे। अच्छा, मैं सुगला निवासी हूँ। अच्छा अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप? शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हरी। हरी में। जी। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित ये हुई है कि जब प्रार्थना करवाते समय हिंदू बच्चों से नमाज पढ़ाया गया। अच्छा अच्छा, वो भी 16 बार जबरदस्ती करवाया गया। किनके द्वारा पढ़वाया गया ये नमाज? प्रिंसिपल द्वारा प्रचार में। आचार्य कौन है यहाँ पर? प्रतीक्षा प्रतीक्षा मानगढ़ जी। अच्छा अच्छा, उन्होंने जबरदस्ती की आपके साथ? जी हाँ, जबरदस्ती की 16 बार। ये प्रिंसिपल हमें नहीं चाहिए और ये स्कूल में भी नहीं चाहिए। मैम हमको ईश्वर अल्लाह सभी के बारे में बताती थी। हाँ। और हर दिन नए नए शब्द बोलती थी और उस दिन हमको हाथ ऊपर करवा के 16 बार अल्लाह अकबर का नारा। हम ये न सिर्फ कर्जे वापस लौटाएंगे बल्कि अपनी दौलत खुद पैदा करेंगे और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे इंशाअल्लाह। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। भारत में हार बीजेपी ही होना चाहिए। करेक्ट। कुछ नहीं होना चाहिए। तब तक हमारा हेमंत और बीजेपी और मोदी, राहुल गांधी और कांग्रेस से लालू गांधी को तो मारो गोली। जहाँ औरत देखेगा ना गला पकड़ के वो चुमा लेता है। खत्म। बंगाल के अंदर जो बाबरी मस्जिद बन रही है उसको जो भाजपा सरकार है कौन देखेगी? कौन कह रहा है ये? कैसे प्रधान मोदी? पहले अपने किसी की कुर्सी उखाड़ के फेंक के दिखाओ। सर, केक का स्वाद कैसा था? और केक हमेशा अच्छा रहता है। इससे गठबंधन की मिठास बढ़ेगी सर? गठबंधन तो है ही, उससे मिठास तो क्या है, गठबंधन तो रहेगा। ये जो कहते हैं ना नमाजवादी, सुना होगा आपने कभी कभी, हमारे लिए नमाजवादी कहते हैं। दिल्ली में भी कहा, यहाँ एक कोई सांसद है हमारे नमाजवादी कह रहे हैं। मैं भगवान मानता हूँ लेकिन मैं पूजा नहीं करता। एक मंदिर में गया और मंदिर के दर्शन कर करके जब हम लोग लौटे तो बाद में पता लगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसे गंगा जल से मंदिर धुलवाया। बाहर लिखा है गैर सनातनियों का आना मना है। किसी दूसरे मुल्क में जाके रह सकते हैं, हम रह सकते हैं। हम पाकिस्तान चले जाएं, अमेरिका चले जाएं, इंडोनेशिया चले जाएं, बांग्लादेश में, वो हमें रहने देंगे? भाई हम भी तो मुसलमान हैं। वो हमें रहने देंगे? नहीं रहने देंगे ना। तो हमारे भी मुल्क में वही रहेंगे जो यहाँ के मुल्क के। मेरा सवाल ये है, जैसे हम सभी जानते हैं कि असम में सबसे ज्यादा इलीगल इन्फ्लेटेशन होता है, ठीक है? तो उस टाइम कांग्रेस को अगर इतनी दिक्कत हो रही है तो कांग्रेस ने अपने राज में उस पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी तब क्यों नहीं लगाई? अब क्यों इतना? गुड क्वेश्चन। असम की बात आपने कहा कि कांग्रेस की सरकार और सब कुछ रहा, तो देखिए नेहरू जी को लोग गाली देते हैं, महात्मा जी गांधी जी को कहते हैं कि उनको पूरा देश नहीं जानता। जब पिक्चर देखा तब आपने महात्मा गांधी जी को देखा। तथ्यों के साथ छेड़खानी करने वाले लोग। जवाब दे दीजिए ना उसको, उनको छोड़िए, इसको क्यों बीच में ला रहे हैं? जवाब दे तो दिया। पूछ रही है असम में आप लोगों का शासन था, क्यों नहीं रोका? एक जवाब उसको दे दीजिए, छोड़िए। अब आपका शासन है ना, अब आप करके दिखाइए ना। तुमसे ना हो पाएगा। 11 अगर हमारी गलती थी इसलिए जनता आपको चुन के लेके आई थी। इस मुल्क को बचाना है और इस मुल्क में अपने को जिंदा रखना है इंसानियत के नाते और एक आजाद शहरी के नाते, तो मोदी और आरएसएस को बंगाल में नहीं आने देना। यहाँ के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? मुझे नहीं पता। अच्छा, वंदे मातरम पता है आपको? हम हिंदू नहीं है। हैं? वंदे मातरम नहीं पता आपको? नहीं। अच्छा, राष्ट्रीय गान पता है आपको? मैं पहले से ही बोल रहा है, अभी भी बोल रहे मैं बाबरी मस्जिद बनाएगी। वो बाबर मस्जिद बनाना चाहते हैं कि बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं? अगर वो बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं तो बाबरी कौन था, जरा वो भी एक्सप्लेन आपके चैनल पे कर दें। बाबर कौन था? बाबर ने देश में किया क्या है? बाबर ने हम बहुसंख्यक सनातनियों के भावना को, आस्था को, भारत की संस्कृति के साथ जो व्यवहार किया है वो क्या एक्सेप्टेबल है? उसे आप एक्सेप्ट कर लेंगे क्या? बाबर एक विचारधारा है। हमें जिस भारत में कितनी है, लेकिन आपको बाबर ही क्यों थोपना है इस देश में? जिस बाबर ने देश के साथ अच्छा नहीं किया, और बाबर के बाबरी को जानते भी हैं कौन है वो, जिसके नाम से का नाम रखा जा रहा है, वो बाबरी है कौन? उस बाबरी के उस चरित्र को, उस व्यवहार को बता पाएंगे पूरे समाज को? ये कोलकाता के लोग मेसी को 32,000, 25,000 के टिकट लेने के बाद भी देखने ना मिलने पर इतना ड्रामा और मेस
चाके रखा है कि ये लोग भूल ही गए हैं कि इन लोगों के साथ ये पहली बार स्कैम नहीं हो रहा है, 10 सालों से ऑलरेडी हो रहा है। अब तक तो आदत पड़ जानी चाहिए। चिल करो गाइस, तुम लोग ना। मैंने सुना है कि पाकिस्तान ने धुरंधर मूवी पे केस कर दिया इंटरनेशनल कोर्ट में, क्योंकि उनका कहना है कि पाकिस्तान को धुरंधर मूवी में बहुत रिच बताया गया है, जिसकी वजह से लोन के चांसेस उनके कम हो रहे हैं। बाहर के मुल्कों से IMF से उन्हें लोन नहीं मिलेगा क्योंकि उनको रिच बता दिया गया। तो उनका कहना सही है भाई, इतना रिच नहीं दिखाना चाहिए था, उनको लोन कैसे मिलेगा? और उन्हें धुरंधर मूवी से थोड़ा हिस्सा भी देना चाहिए, थोड़ा सा उनका फायदा हो जाएगा। वो फिल्म कोई फिल्म है जो किसी मासूम से उसके रात का डिनर छीन ले? आरफा खानूम जी, मैं आपसे पूरी सहानुभूति रखती हूँ। आपने जो 3.5 घंटे की हिंसा देखने के बाद अपने रात का खाना छोड़ दिया, अपनी दोस्त के साथ आपका जो डिनर का प्लान था वो कैंसिल हुआ, मैं उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ। मतलब ऐसे कैसे करना चाहिए यार? आपके दोस्त ने आपकी आंखें ढकी, उसमें इतने हिंसात्मक सीन थे, और उसके बाद जो आपने राइट की बात की है, अग्री, टोटली अग्री विद यू। आपके पास ही तो ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, वरना कैसे चलेगा? संविधान कैसे चलेगा? टीएमसी ने बंगाल के लोगों का क्या पागल बनाया है। मतलब लोग 12-12 हजार रुपए देके मैसी को देखने आए और उन्हें मैसी की झलक तक नहीं मिली। आम लोग 12 हजार रुपए देके भी सिर्फ भीड़ ही देखते रहे, और टीएमसी के लीडर अपना मैसी के साथ घूमते रहे, और उनके फैमिली मेंबर्स मैसी के साथ फोटो खिंचाते रहे। मतलब मैनेजमेंट एकदम जीरो। जब आपको लोगों को भीड़ ही दिखानी थी तो उन्हें 12 हजार में टिकट क्यों बेची? और एसआर को लेके कल दिल्ली में बड़ा रैली निकाला जा रहा है। वो तो राहुल का रैली का क्या वैल्यू है? वो तो उनका कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो उनको पागल मानता हूँ। इसी को लेकर सवाल है सर, आप कह रहे राहुल नहीं, वो तो पागल जैसा व्यक्ति है। आज रैली करेगा, परसों दिन फॉरेन चला जाएगा। तो पहले उनका गारंटी लीजिए, वो क्रिसमस कहाँ रहेगा, न्यू ईयर्स कहाँ रहेगा? ये क्या करते हैं, रैली करके अगले 10 दिन ना रहने का लेजिटिमाइज कर लेते हैं। आप खड़े होकर आज कहिए कि ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन चाहता है कि वहां पे दीप जले, दीप जले, हिंदू दीप जलाए। आप कह दीजिए। एसोसिएशन की तरफ से मैं ऐलान करता हूं कि तमाम हिंदू अपनी परंपराओं को बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। तमाम नहीं, तमाम और वही नहीं, तमाम और वही नहीं, दीप जले। तमिलनाडु में दीपम जले, दीपम जले, दीप जले क्या होता है? दीप जले क्या होता है? मजाक क्यों उड़ा रहे? आप मजाक क्यों उड़ा रहे? मैंने ऐसे मैं कहा दीप जले, आप ये मजाक क्यों उड़ा रहे? दीप जले, आप जैसे बोलोगे बैठ जाइए। हाँ, सिद्धार्थ जी, आपने कहा जी, तो हमने कहा दीप जले। केरल नगर निगम के चुनावों में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। यह निश्चित रूप से केरल की राजनीति के लिए एक युगांतकारी परिवर्तन है और भारत की राजनीति के लिए एक बहुत दूरदर्शी संकेत है। भाई खुशी की बात यह है कि पंडित पुतिन ने भगवत गीता पूरी पढ़ ली है, और उसका असर ये हुआ कि प्रेसिडेंट पुतिन ने भिखारी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को 40 मिनट इंतजार कराने के बाद मिलने से मना कर दिया। हुआ कुछ यूं कि तुर्कमेनिस्तान में आयोजित इंटरनेशनल ट्रस्ट एंड पीस समिट में पाकिस्तान और रूस की एक बायलैटरल मीटिंग रखी गई थी, जिसमें पाकिस्तान रूस से भीख मांगने वाला था। इसलिए पाकिस्तान का भिखारी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी पूरी गैंग को साथ में लेकर टाइम से भीख मांगने के लिए पहुंच गया। लेकिन गीता का ज्ञान ले चुके प्रेसिडेंट पुतिन पहचान गए थे कि ये पाकिस्तानी भिखारी भीख मांगने आए हैं, इसलिए उन्होंने इन भिखमंगों को 40 मिनट इंतजार कराने के बाद मिलने से मना कर दिया। फिर भीख न मिलने से बौखलाया शहबाज शरीफ बिना परमिशन के उस कमरे में घुस गया जहां प्रेसिडेंट पुतिन टर्की के राष्ट्रपति से